जी सुप्रिया श्रीनेश जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे लेकिन सच में अपना मत नहीं देते थे। क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि इन्हीं चुनावों के अंदर, इन्हीं चुनावों से मैडम गांधी या फिर श्रीमान राहुल गांधी दोनों चुनाव जीत कर आए हैं, दोनों अब लोकसभा के सदस्य हैं। इन्हीं चुनावों के, इसी लोकतंत्र के प्रोसेस से आपकी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर। जी धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार असम से। मैं सबसे पहले तो आपकी क्वेश्चन पर टिप्पणी करूं, मैं जरूर सोचना चाहती हूं, और ये मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते नहीं पूछ रही हूं, इस देश की जनता होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूं कि वो दिन कब आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी 7 साल के कार्यकाल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बिना स्क्रिप्ट के इंटरव्यू करेंगे, कुछ ऐसे सवालों का जवाब देंगे जो संभवतः लोगों को थोड़े कठिन और करारे लगते हैं, कुछ अनईजी बातें करेंगे। वो दिन शायद नहीं आएगा, ये आस ही रह जाएगी, क्योंकि मोदी जी तो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के पढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस का सामना ही नहीं करते हैं, क्वेश्चंस की जगह मोरों के साथ तस्वीर उनकी बांट दी जाती है। खैर, अपनी आशा करना तो प्रधानमंत्री से हमारा भी हक है। ऐसा है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एक शब्द है और उसके बारे में राहुल गांधी जी ने बात करी कि हाँ, इस देश में चुनाव हो रहा है और उस लोकतंत्र पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि किस तरह से लोकतंत्र आज इस देश में उसका दमन हो रहा है। आज इस देश में पत्रकारों को, स्टूडेंट्स को, एक्टिविस्ट को सरकार से सवाल पूछने के लिए, सरकार की निंदा करने के लिए जेल जाना पड़ता है, देशद्रोह के चार्ज लग जाते हैं। आज इस देश में जब विपक्ष का एक नेता खड़े होकर बोलता है तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है माइक, वो ऑफ कर दिया जाता है। आज इस देश में जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े होकर बोलता है कि हमें टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा, संसद टीवी पर, तो लोकसभा के स्पीकर पलट के पूछते हैं क्या आपका हंगामा दिखाएं हम? तो क्या 2014 से पहले हम हंगामा दिखाते थे जब विपक्ष को दिखाते थे, या एक सशक्त देश की बात करते थे? क्या चुनी हुई सरकारों को गिराना और खरीद फरोख्त करना लोकतंत्र है, जिसको अब एक नया शब्द चाणक्य रीति कहा जाता है? यह अनैतिक है, हर तरह से पाप है और गलत है, और तमाम सरकारें ऐसी हैं जो बीजेपी ने अपने फ्रंटर्स आईटी, सीबीआई, ईडी और पैसे के बल पर गिराई हैं। क्या गुप्तदान लेना और उस पूरी प्रक्रिया से पारदर्शिता हटा देना लोकतंत्र है? ये मैं सोचना चाहती हूं। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्या 112 दिन के बाद भी अपने किसानों को ठीक है आपने छोड़ देना मरने के लिए, 300 किसानों की मौत हो जाना और एक शब्द न बोलना, क्या ये लोकतंत्र है? ये मैं पूछना चाहती हूं। सुप्रिया जी, बिल्कुल आपके सवाल जो है उनका जवाब संबित पात्रा देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। मैं आपको फिर 30 सेकंड देता हूं। गद्दाफी की बात करना, सद्दाम हुसैन की बात करना किस हद तक जायज है? क्या हमारा देश गद्दाफी की तरह लिबिया हो गया है? क्या हमारा देश इराक बन गया है? बताइए ना इस सवाल का जवाब। अगर बना नहीं है तो बनने की ओर अग्रसर है। क्या बात कर रही हैं? अगर बना नहीं है तो बनने की ओर अग्रसर है। क्यों रायबरेली में सोनिया जी को वोट पड़ा? जहां पर सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, क्या बात करते? आप सिर्फ राहुल जी तो कह रहे हैं कि उससे नीचे नाम चले जाए। नहीं करिएगा। आज सरकार बैठकर नीति बनाती है कि मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आती है और मीडिया में सुई पटक सन्नाटा रहता है। ये लोकतंत्र का हाल है आज हमारे देश में। जीवन की एक रिपोर्ट आई थी ना, जिसमें न्यूट्रलाइज मीडिया को पूछा गया था। ये लोकतंत्र है? आपको लगता है कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का लोकतंत्र है? इसी मीडिया में बैठकर तो डेली आप अपनी बात रखती हैं, इसी मीडिया पर बैठ के अपनी बात रखती है। इस समय लाइव चल रही है आपकी बात। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद चैनल को खोल के देख लीजिए, ट्विटर पर लोग आपको बता देंगे। चलिए, आपकी अपनी बात है, लेकिन सुप्रिया जी, चरण वंदन के बीच में मैं किसी तरह से अपनी बात रख लेती हूं, लेकिन कितने लोग इस देश में अपनी बात रख पा रहे हैं? क्यों लोगों के ऊपर देशद्रोह के कानून लगते हैं? मुझे इस बात का बताया जाए। ठीक है, आपकी तकलीफ है कि देशद्रोह, आपकी तकलीफ है कि लोगों पे देशद्रोह के कानून क्यों लगते हैं? बताइए। नहीं तो उसके आपको लगता है ये लोकतंत्र है? आपको लगता है इलेक्टेड सरकारें? मुझे लगता है देश में मुझे लगता है इस देश के अंदर लोकतंत्र है। मेरा इस देश के संविधान और लोकतंत्र में बड़ा बिलीव है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता है इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र है। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछिए तो इसका जवाब यही है कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र है।